सुबह वो लड़का अपने माता पिता से मिलने के बाद कहीं जाता है। शायद वहाँ जा रहा है जहाँ उसे काम मिला था, जिसके बारे में कल बातें हो रही थी। निशांत ये सब सोचता है। हाँ, एक और बात, लगता है मैं बहुत पीछे आ गया हूँ। ये तो काफ़ी पुराना समय लगता है। ठीक है, पर मुझे इनकी बातें कैसे समझ आ रही हैं? शायद ये उस लेडी की मैजिक की वजह से है। वो लड़का वहाँ जाता है जहाँ बहुत सारे सिपाही थे, वो भी उनमें शामिल होता है। कुछ लड़कों के नाम लेने के बाद उसका नाम लिया जाता है। एरन, इसका नाम एरन था। जो आगे जाता है, कुछ लड़कों को महल के रक्षा के लिए भेजा जाता है, जिनमें एरन भी शामिल था। एरन महल के बाहर था। उसके साथ एक और लड़का था, इसका नाम कायान था। कायान एरन से कहता है, तुम्हें पता है ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हम इस महल की रक्षा के लिए चुने गए हैं, और हमारे काम के लिए जो हमें पैसे दिए जाएंगे वो इसी महल से आएंगे। ये काफ़ी जिम्मेदारी का काम है। तुम क्या कहते हो एरन? एरन कहता है, मैं यहाँ खड़ा बोर हो रहा हूँ क्योंकि मुझे औरों के साथ लड़ाई में जाना था। मेरे लिए काम काफ़ी मुश्किल है। एक जगह यहाँ पर खड़े रहना कितना बेकार है। कायान कहता है, ये तो आराम का काम है, तुम्हें नहीं पसंद? एरन, ये बकवास है। रात को कायान एरन से कहता है, जब वो सोने के लिए जा रहे होते हैं, कुछ महीनों की बात है, फिर हमें भी लड़ाई में शामिल किया जाएगा। एरन खुश होकर कहता है, क्या सच में? पर तुम्हें किसने कहा? मैंने बड़े अधिकारियों की बात सुनी। एरन, ये बहुत अच्छा है। निशांत कहता है, लगता है इसे मरने की जल्दी है। शायद इसी वजह से ये मरा होगा, जो ये सब देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एरन और कायान वहाँ खड़े थे, जो औरों को ज़्यादा देख रहे थे। कायान एरन से कहता है, फिक्र मत करो, हमारी भी बारी आएगी। इस पर उदास एरन मुस्कुराता है। फिर उसका ध्यान महल की बालकनी के पास एक लड़की खड़ी थी, जिसे एरन देखने लगता है। कुछ देर बाद वो लड़की भी एरन को देखती है, तो एरन शर्मा कर अपनी नजरें हटा लेता है। कायान कहता है, जिसे तुम देख रहे हो, तुम्हें पता है वो कौन है? एरन कहता है, नहीं, मैं किसी को नहीं देख रहा था। कायान, देख भाई, सब पता है मुझे, मैं भी यहीं पर हूँ। एरन, अच्छा तो कौन है वो? कायान, क्या सच में तुम्हें नहीं पता? वो प्रिंसेस है इस महल की, और उनका एक बड़ा भाई भी है। एरन, तुम काफ़ी जानकारी रखते हो। कायान कहता है, हाँ, इतना तो सबको पता ही होगा, तुम्हें नहीं पता था क्या? एरन नहीं कहता है। एरन नहीं कहता है हंसकर। कायान, ओहो। एरन, हाँ, मैं जानता हूँ हमारे राजा के बारे में, पर इतना ज़्यादा नहीं जानता। मुझे तो बस इस राज्य के सेना में शामिल होना था, ताकि मैं अपने राज्य की रक्षा कर सकूं। कायान, ओह, तो तुमने इतना सोच के रखा है। मेरा तो बस मन किया और मैं आ गया। एरन, बस मन किया और आ गए? कायान, हाँ, और क्या, जैसे कुछ करने का मन हो तो कर लेना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। एरन, तुम तो कमाल के हो कायान। कायान, हाँ, वो तो मैं हूँ। एक दिन कायान और एरन हमेशा की तरह अपना काम कर रहे थे। वो दोनों बाहर खड़े रक्षक के रूप में। महल के अंदर से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, पर साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर बाद अंदर से एक लड़की बाहर आती है, जो जल्दी जल्दी चल रही थी, और फिर वहाँ पर खड़े घोड़े पर बैठकर आगे चली जाती है, एक खुली मैदान की ओर। कायान और एरन उसे देखकर कहते हैं, ये तो काफ़ी गुस्से में लग रही है। कायान कहता है, प्रिंसेस आखिर गुस्से में क्यों थी? एरन मन में कहता है, तो ये प्रिंसेस है। प्रिंसेस के जाने के बाद उनके पिता बाहर निकलते हैं प्रिंसेस को बुलाने के लिए, पर वो वहाँ नहीं थी। वो पूछते हैं एरन और कायान से, तुमने देखा है राजकुमारी कहाँ गई हैं? एरन कहता है, वो उस मैदानी इलाके की तरफ गई हैं। तो राजा कहते हैं, तो ठीक है, तुम उसे ढूंढ कर वापस लाओ यहाँ। अगर वो नहीं मिली तो तुम भी वापस मत आना। एरन हाँ कहता है। फिर राजकुमारी को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद कायान से राजा कहता है एरन के बारे में, मैंने उससे क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं क्या करूँ, मैं डर गया हूँ। मेरी बेटी अगर नहीं मिली तो पिछली बार वो 2 दिन में मिली थी, वो अब बड़ी हो चुकी हैं, पर फिर भी मेरी बात नहीं सुनती। कायान कहता है, आप घबराइए मत, वो ले आएगा। आप कहे तो मैं भी जाऊँ उनके पीछे, पर राजा उसे मना कर देता है, ये कहकर कि जिसको जो काम दिया है उसे ही करना चाहिए, तुम यही रहो। उस तरफ एरन राजकुमारी को ढूंढ रहा था। उसे काफ़ी देर हो जाती है उसे ढूंढते हुए। तभी एक जगह से घोड़े की आवाज़ आती है। एरन उस तरफ जाता है तो उस घने पेड़ के पीछे प्रिंसेस अपने घोड़े को सहला रही थी। एरन कहता है, राजकुमारी जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। इस पर राजकुमारी कहती है, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा यहाँ आने के लिए, तुम वापस चले जाओ। एरन, आपको यहाँ खतरा है। प्रिंसेस, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से जाओ। निशांत उन दोनों की बातें सुन रहा था और कहता है, कितना मज़ा आ रहा है लड़ाई देखकर। एरन प्रिंसेस को कहता है, मैं नहीं जा सकता आपको लिए बिना, अगर गया तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। प्रिंसेस कहती है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो गुस्से में एरन को बहुत कुछ कहने लगती हैं, जैसे तुम चाहते हो, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम अपनी सारी शर्तें
मुझ पर नहीं थोप सकते। पता नहीं क्यों, पर हम लड़कियाँ, तुम लड़कों की हर बातें क्यों माने? तुम मेरी बातें सुनना ही नहीं चाहते, बस अपनी ही बातें सुनाते रहते हो। एरन सोचता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो प्रिंसेस मुझे सुना रही है। फिर ये कहता है, ओह तो ये बात है प्रिंसेस, अब बस मैं तुम्हारी बातें और नहीं सुनना चाहती। एरन कहता है, आप अपने परिवार का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। आप चलिए, नहीं तो मुझे मेरे काम से निकाल दिया जाएगा। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। एरन की बात सुनकर प्रिंसेस चुप हो जाती है। थोड़ी देर दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर प्रिंसेस ठीक है कहती हैं। प्रिंसेस अपने घोड़े पर बैठ जाती है और महल की ओर बढ़ने लगती है। एरन भी उसके पीछे आता है। प्रिंसेस अपने कमरे में बैठी सोचती है कि पता नहीं क्यों मैं उसे कुछ जवाब नहीं दे पाई। उधर कयान एरन से कहता है, अरे यकीन नहीं होता कि तुम राजकुमारी को अपने साथ ले आए। मैंने सुना है कि पिछली बार जब राजकुमारी यहाँ से गई थी तो 2 दिन बाद आई थी और उसके पीछे जो सिपाही गए थे उन्हें खाली हाथ ही आना पड़ा था और उन्हें काम से भी निकाल दिया गया था। वैसे तो राजा अच्छे हैं पर अपने बेटी के मामले में थोड़ा सख्त हैं। तुम तो बच गए एरन। एरन, हाँ सही में भगवान का शुक्र है जो राजकुमारी मेरे साथ आने के लिए मान गई। अगले दिन एरन और कयान दोनों महल में आए हुए मेहमानों को सर्व कर रहे थे। एरन कहता है, मैं ये तो नहीं करने आया हूँ। कयान, इतना बुरा भी नहीं है, हम जल्दी ही अपनी मनपसंद काम करने लगेंगे। एरन, हाँ तुम्हारी बात जल्दी ही पूरी हो। तभी वहाँ प्रिंसेस आती है और उसकी नज़रें एरन पर पड़ती हैं। जब एरन प्रिंसेस की तरफ देखता है तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है। फंक्शन खत्म होने के बाद प्रिंसेस एरन के पास आती है पर बिना उसे देखे उसके पास से गुजर जाती है। एरन सोचता है, क्या वो प्रिंसेस थी जो अभी मेरे पास से गई? एरन पीछे मुड़ के देखता है तो प्रिंसेस वहाँ नहीं थी क्योंकि वो दीवार के पीछे छिप गई थी। प्रिंसेस सोचती है, इसने मुझे इग्नोर किया जब मैं इसके सामने से गई तो, पर मुझे क्या, पर मैं ये अजीब हरकतें क्यों कर रही हूँ? सुबह प्रिंसेस बाहर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है पर उनसे तलवार नीचे गिर जाता है और उनकी नज़र एरन और कयान पर पड़ती है और प्रिंसेस उनकी ओर जाने लगती है। कयान प्रिंसेस की तरफ थोड़ी सी नज़र करता है तो वो देखता है वो तो उन्हीं की तरफ आ रही है। कयान एरन से कहता है, प्रिंसेस हमारी तरफ ही आ रही है, तुमने कुछ किया है क्या? एरन, नहीं तो। प्रिंसेस आकर एरन को घूरने लगती है। एरन उसकी तरफ नहीं देखता पर प्रिंसेस को देखकर कयान डर गया था कि अब क्या होगा। फिर प्रिंसेस एरन को कहती है, तुम मुझे देख रहे थे जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी और जब मेरे हाथों से मेरी तलवार गिरी तो मुझ पर हंस रहे थे। एरन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस, मैंने कुछ नहीं देखा। प्रिंसेस, हाँ तुमने देखा है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ये सोचकर कि मुझे तलवार तक पकड़ना नहीं आता। एरन, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। प्रिंसेस कहती है, अच्छा तो ये बताओ क्या तुम देख नहीं रहे थे? एरन, हाँ बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, बस इतना ही और कुछ नहीं। प्रिंसेस, पता था मुझे। एरन कहता है, मैं ये सोच रहा था कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको देखकर मुझे खुशी हो रही थी, बस इतना ही। प्रिंसेस गुस्से से वहाँ से चली जाती है और मन में कहती है, बहुत अच्छे से झूठ बोल देता है ये। प्रिंसेस के जाने के बाद कयान कहता है, तुम उसे देख रहे थे? एरन, नहीं नहीं बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी और कुछ नहीं। निशांत कहता है, ये तो काफ़ी गुस्से वाली है, पता नहीं एरन का क्या होगा। प्रिंसेस जो अपने पिता के पास जाती है वो कहती है कि उसे अपनी दोस्त के पास जाना है, क्या वो जा सकती है? पिता कहते हैं, पर क्यों, तुम उसे यहाँ मिलने के लिए बुला लो। प्रिंसेस कहती है गुस्सा होकर, उसकी शादी होने वाली है इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अगर आप मना कर रहे हैं तो भी मैं जाऊँगी। पिता, ठीक है तुम जा सकती हो पर कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जाना। प्रिंसेस ठीक है कहती है। प्रिंसेस एरन को अपने साथ लेकर अपना वेश बदलकर अपने दोस्त से मिलने जाती है। प्रिंसेस अपने घोड़े पर थी और एरन दूसरे घोड़े पर। दोनों में कोई बात नहीं होती, वो दोनों तेजी से फ्रेंड के घर की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसेस अपनी दोस्त से मिलकर बहुत खुश होती है। फ्रेंड कहती है, मुझे पता था तुम आओगी। प्रिंसेस एना कहती है, तुम मुझे एना ही कहो। एना कहती है, तुम्हें यकीन था कि मैं आऊँगी? एरन और निशान दोनों एक साथ कहते हैं, तो प्रिंसेस का नाम एना है? निशान कहता है, हम दोनों ने एक साथ कहा। फ्रेंड कहती है, हाँ मैं तुम्हें एना ही कहूँगी, तुमसे लड़ाई में भला कौन जीत सकता है? एरन मन में कहता है, प्रिंसेस की फ्रेंड प्रिंसेस एना के बारे में अच्छे से जानती है। एना, पर मैं तुम्हारी शादी में शायद ही आऊँगी क्योंकि पिताजी नहीं चाहते कि मैं बाहर कहीं जाऊं। फ्रेंड एना से कहती है, प्लीज़ आना एना, और मुझे पता है तुम आओगी। उनकी बातों में पर ऐसे ही बीत जाता है। एना कहती है, अब मैं चलती हूँ। दोनों गले लगते हैं। एना को छोड़ने के लिए फ्रेंड बाहर जाती है तो एरन को देखती है। उसे देखकर फ्रेंड कहती है, क्या ये तुम्हारे साथ आया है? एना कहती है, हाँ ये मेरे साथ ही है, पिताजी के कहने पर मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। फ्रेंड, तुम पसंद करती हो इसे? एना, क्या
क्या कह रही हो? नहीं फ्रेंड, तो क्या मैं इससे पूछूं अपने लिए? एना चिढ़कर कहती है, तुम्हारी शादी होने वाली है, वो इतना भी खास नहीं है। फ्रेंड कहती है, अरे मैं तो बस तुम्हें छेड़ने के लिए कह रही थी, तुम तो गुस्सा हो गई। एना, नहीं मैं नहीं हुई। फ्रेंड, अच्छा ठीक है। एरन और एना वापस लौटते हुए एक नदी किनारे रुकते हैं। एरन कहता है, हमें चलना चाहिए, तभी हम रात होने से पहले पहुंच जाएंगे। एना, नहीं, हम थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर बैठे होते हैं। एना एरन से कहती है, तो लोग तुम्हें क्या कहते हैं? एरन मन में सोचता है, शायद प्रिंसेस मेरा नाम पूछना चाहती हैं। एरन कहता है, एरन। एना, एरन, तो एरन, क्या तुम्हें मरना पसंद है? एरन, मरना किसे पसंद होगा भला? एना, तभी तो तुम सिपाही बने। एरन, तो ये बात है, अगर अपने मनपसंद काम करते हुए मर गए तो ये बुरा नहीं है। एना, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद काम मिल ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एरन कहता है, ऐसा नहीं है, अपने मनपसंद काम को पाने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती ही है। एना गुस्से से कहती है, दिक्कत तुम्हें नहीं आती, हमें आती है। तुम जो चाहे कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकती। निशांत उन दोनों को देख रहा था। एना कहती है, मुझे भी तुम्हारे जैसा सिपाही बनना है और युद्ध में जाना है, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया और मेरी शादी उस पड़ोस के राज्य के राजकुमार से तय कर दी। अब मेरी जिंदगी एक बोरिंग जिंदगी बन गई। एरन कहता है, आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं और शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि आपको कुछ हो। एना, शायद तुम सही कहते होगे, लेकिन मेरी शादी उस लड़के से तय करने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है, ऐसा वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि सत्ता कायम रहे, उनकी शाही खजाना कभी खाली ना हो, बस इसीलिए। उन्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। एरन, वे चाहते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी जिएं। एना, नहीं, तुम सब हमेशा अपनी ही चलाते हो, हमारी बात नहीं सुनी जाती। फिर एना अचानक से कहती है, रुको, मैं ये सारी बातें तुमसे क्यों कह रही हूँ? मुझे इस तरह से अपने घर की बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, कहकर रोने लग जाती है और एरन से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर एरन एना के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं और फिर एरन उससे दूर हटता है और कहता है, क्षमा करना प्रिंसेस, आपको रोता देख मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं जब दुखी होता था तो मेरी माँ मुझे गले से लगाया करती थी और तब मुझे अच्छा लगता था। आपको भी अच्छा महसूस हो इसलिए मैंने ऐसा किया। आपको बुरा तो नहीं लगा? एना, नहीं। दोनों अब महल की ओर निकलते हैं। जब महल पहुंचते हैं तो एना एरन से कहती है, एरन सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एरन हाँ कहता है, हाँ कहो प्रिंसेस। एना कहती है, मैं तुम्हारे साथ अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, ये किसी को नहीं पता है। अगर ये बात पिताजी को पता चली तो वो तुम्हारा क्या करेंगे मुझे नहीं पता, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। मैं कह दूंगी कि मैंने तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा था। एरन एना की बात सुनकर डर जाता है। एना कहती है, तुम डरे तो नहीं? अच्छा तो मैं चलती हूँ, कहकर वो चली जाती है। एरन, ये मुझे डरा रही थी, है ना? अगली सुबह जब प्रिंसेस खिड़की के बाहर से एरन को देखती है तो वह कहती है, ये अभी तक गया नहीं। फिर वो जल्दी एरन के पास जाती है और कहती है, तुम गए नहीं, मुझे लगा तुम डर गए होगे। एरन, नहीं, जो राजा कहेंगे मैं वही करूँगा। कयान उन दोनों को देखकर सोचता है, अब इसने क्या कर दिया? एना, मैं मजाक कर रही थी, मैं पिताजी से पूछ कर गई थी तुम्हारे साथ। एरन, मुझे लगा ही था। एना कहती है, तो तुम मुझे झूठी समझ रहे हो? एरन, नहीं प्रिंसेस। एना के जाने के बाद कयान कहता है, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो प्रिंसेस सिर्फ तुमसे बातें करती हैं? एरन, पता नहीं वो क्या चाहती है। कयान, तुम्हें नहीं पता? रात को एक व्यक्ति आता है उन सैनिकों के कमरे में जो अभी तक किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, जिनमें कयान और एरन भी शामिल थे। वो कहता है कि उन सबको कल राजकुमार के साथ जाना होगा। ये सुनकर एरन बहुत खुश होता है। अगले दिन सभी जाते हैं उन लोगों के साथ, पर अभी कोई लड़ाई नहीं थी, वे बस दौरा करने गए थे। दौरा करते करते राज्य की सीमा तक आ जाते हैं। सेनापति कहते हैं कि वो कुछ देर यहीं रुक सकते हैं। फिर सभी वहाँ बैठकर आराम करते हैं। कुछ लोग बातें करते हैं कि हमारा पड़ोसी राज्य काफ़ी अमीर है, तभी तो राजकुमारी की शादी उस राज्य के प्रिंस से होने वाली है। कयान एरन से कहता है, एरन तुमने सुना वो सब क्या बातें कर रहे हैं? एरन, हाँ सुना, वो ठीक ही कह रहे हैं, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? प्रिंसेस वहाँ खुश रहेगी। कयान फिर कहता है, फिर तुम्हारा क्या होगा? एरन, क्या मतलब है इससे तुम्हारा? कयान, नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रिंसेस अपने दोस्त की शादी में जा रही होती हैं, वो साथ में एरन को भी लेके जाती हैं और दोनों शादी में जाते हैं। एना की दोस्त उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। शादी होने के बाद एना से उसकी दोस्त कहती हैं, तुम अपने दोस्त के साथ आई हो, अब तुम भी जल्दी शादी कर लो। एना कहती है, ये क्या कह रही हो? दोस्त क्यों, पसंद नहीं है वो?
एना, ऐसा नहीं है दोस्त। ओह एना, मुझे तुम्हारे दिल की बात पता है। अच्छा अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे एरन से कुछ बात करनी है। एना अपने दोस्त से कहती है तुम मेरे सामने कहो जो कहना है तुम्हें। फ्रेंड, नहीं तुम यहाँ से जाओ। फिर उसकी दोस्त एरन के कानों में कुछ कहती है। निशांत कहता है क्या कहा होगा इसने। फिर शादी हो जाने के बाद दोनों महल की तरफ वापस निकल पड़ते हैं। एना एरन से पूछती है कि आखिर उसकी दोस्त ने तुम्हारे कानों में क्या कहा। इस पर एरन कहता है ये बात मैं नहीं बता सकता। एना, नहीं बता सकते? ओह, लगता है कोई खास बात होगी। एरन, हाँ कुछ ऐसा ही समझिए। एरन को कुछ महसूस होता है, कोई उनका पीछा कर रहा है। निशान देखता है उनका कोई पीछा कर रहा है, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं। वो ना तो मुझे देख सकते हैं और ना ही मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। तभी कहीं से तीर प्रिंसेस को लगने ही वाली होती है, पर एरन उसे बचा लेता है। वो आसपास देखता है तो झाड़ियों के पास कुछ आवाज़ आती है। वो उसका पीछा करता है और बहुत कोशिश करने के बाद उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ महल ले जाता है। एना कहती है क्या इसे अपने साथ ले जाना सही होगा। एरन, हाँ क्योंकि हमें इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। शायद ये हमारे में से कोई होगा, तो इस बारे में राजा ही बता सकते हैं ये कौन है। जब एरन उस व्यक्ति को राजा के पास लेके जाता है तो किसी और ही राज्य का था, जो नहीं चाहता था कि प्रिंसेस की शादी उसके पड़ोसी राज्य के प्रिंस से हो। अगर होती है तो राजा के पास और ताकत होती, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उस राज्य के राजा ने उसे प्रिंसेस को मारने के लिए भेजा। वो ये सब बता देता है, फिर उसे वहीं बंदी बना लिया जाता है। प्रिंसेस की रक्षा और उस व्यक्ति को यहाँ लाने की वजह से राजा एरन को सबसे ताकतवर सैनिकों में शामिल कर देते हैं, जिसे सुनकर एना बहुत खुश थी। राजा फिर अकेले में एना को बुलाते हैं और उससे कहते हैं मैंने तुम्हें अकेले जाने से मना किया था, पर फिर भी तुम अकेले ही चली गई। एना, मैं अकेले नहीं थी पिताजी, एरन भी मेरे साथ था। पिताजी, हाँ पर मैंने कहा था कम से कम 10 सिपाही तो तुम्हारे साथ होने चाहिए, और तुमने पिछली बार भी यही किया था। अब से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। एना, नहीं मैं जाऊंगी पिता, मैंने कहा ना। एना इस पर चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। एना बस कमरे में यहाँ से वहाँ होती है, वो महल के अंदर ही रहती है। एरन जो बहुत खुश था कि उसे अब लड़ाइयों में जाने का मौका मिल गया था, वो कई लड़ाइयों में जाता है। एक दिन की लड़ाई काफी भयानक हुई जिसमें एरन भी घायल हो गया था। कयान कहता है तुम्हें तो काफी चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा है। एरन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही। डॉक्टर उसे पहले से ही पट्टी या दवा करके चले जाते हैं। फिर कयान कहता है मुझे इसी बात का डर था, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। आखिर तुम अपना पसंद का काम कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे लिए खुश भी हूँ। एरन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए खुश भी हो और मुझे चोट लगने की वजह से दुखी भी। कयान, तभी वहाँ एना आती है। उस वक्त वहाँ एरन और कयान के सिवा और कोई नहीं था। एना एरन के पास जाती है। एना को देखकर कयान और एरन दोनों ही हैरान थे।